आज की बड़ी प्रिय कहानी है भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ 15 दिन क्यों बीमार पड़े, आओ जानते हैं इस कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। और अंत में कहानी के बड़ी प्यारी बात बताई गई है। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट कर अवश्य बताएं यह कहानी आपने किस जगह से सुनी है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कहानी है, बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं तब नैनासार उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिसके लिए पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता है, वह बीमार कैसे पड़ सकता है। बीमार होना एक मानवीय घटना है, भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं। इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। जगन्नाथ भगवान एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था, उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने जगन्नाथ भगवान को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण ही भी भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपने प्रभु की सेवा में लगा रहता था। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथे पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, वह सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतर अपने प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमार के वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए आम मनुष्य भेष में। उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया, फिर उसके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वर कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही भगवान माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु। मैंने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पहुँचकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था, मोक्ष का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उनके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमपिता परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने
के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर कहा माधवदास से, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पीड़ा से मुक्त कर देता तो भी आगे चलकर तो तुम्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही नहीं चलती, सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधवदास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यहीं अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान जगन्नाथ 15 दिन बीमार पड़ गए। भगवान के ऐसा कहते ही माधवदास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 खड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं उन्हीं कारणों से वे 15 दिन तक बीमार रहते हैं और उनका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु के लीला के अंग हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, माधवदास के वो 15 दिन का ज्वर, 15 दिन का बुखार नारायण हरि ने अपने ऊपर लिया और 15 दिन बीमार पड़ गए। तो दोस्तों, भगवान वास्तविक अपने भक्त की पीड़ा अपने सर लेते हैं और अपने भक्त को निरोगी काया देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी लगी होगी और हमें कमेंट कर अवश्य बताएं यह कहानी आपने कहाँ से सुनी है